हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो वीडियो है वो समीकरण बनाने पे है। ठीक है, समीकरण कैसे हम सॉल्व करेंगे इस पे मैंने एक वीडियो बना दिया है। आज का जो वीडियो होगा वो 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कौन सा प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, आज मैं उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं इसमें प्रश्न संख्या 29। ठीक है, फिर 30 का दूसरा और क्रमशः फिर आगे देखेंगे। चलिए पहले हम 29 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपना जो 29 नंबर प्रश्न है, देखो 29 नंबर जो प्रश्न है वो x प्लस वाई बराबर a प्लस बी, ठीक है, और ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। देखिए ये पहला समीकरण है तो समीकरण नंबर 1, ये दूसरा समीकरण है तो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें ये देखना है कि y जो है वो प्लस माइनस में है, तो हम यहाँ से y को बराबर कर ले। ऊपर में कुछ नहीं है तो हम नीचे गुना नहीं करेंगे। नीचे में y के साथ क्या है, b है, तो हम ऊपर में b से गुना करेंगे। देखिए अब इन सभी को हमें b से गुना कर लेना है, तो x में जब हम b से गुना करेंगे तो वो हो जाएगा bx प्लस, फिर y में जब हम b से गुना करेंगे तो वो हो जाएगा by बराबर a में जब हम b से गुना करेंगे तो वो ab हो जाएगा प्लस, फिर b में जब हम b से गुना करेंगे तो वो b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाले तो उसी तरह रह जाएगा क्योंकि इसमें हमने गुना ही नहीं किया है। तो ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। देखिए बी वाई प्लस में और बी वाई माइनस में कट जाएगा। अब यहाँ ऊपर में है बी एक्स, आगे कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस ए एक्स बराबर में आप देखो बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में है ए बी, आगे कुछ नहीं मतलब प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इन दोनों में हम x कॉमन ले सकते हैं। फिर यहाँ से बच क्या जाएगा b प्लस a बराबर में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में a है तो हम a कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से बच जाएगा b प्लस, देखो a जो है स्क्वायर है तो एक a आप बाहर निकाल चुके हो तो यहाँ से एक a रह जाएगा। b प्लस ए से यहाँ से b प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर हमारा आ गया कितना a। ठीक है, तो x बराबर a आ गया। अब समीकरण 1 से किसी भी समीकरण में आप रखोगे आंसर उतना ही आएगा। देखो पहला समीकरण है अपना x प्लस वाई बराबर a प्लस बी, तो समीकरण 1 से जब हम चलेंगे तो x प्लस वाई बराबर a प्लस बी। ठीक है, तो x बराबर a आया है ना, तो हम x की जगह पे a रखेंगे प्लस वाई बराबर a प्लस बी, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा y बराबर b। तो इस प्रकार से फाइनली हमारा आंसर आ गया x बराबर a और y बराबर b। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपके लिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा वो होगा 30 का। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 का दूसरा, तो चलिए उसको देख लेते हैं। देखिए 30 का जो दूसरा नंबर सवाल है वो ये है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए माइनस बी, ये आपका है समीकरण नंबर 1, और दूसरा समीकरण है बी एक्स माइनस ए वाई बराबर ए प्लस बी, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं ना कि y जो है वो प्लस माइनस में है तो इसे बराबर कर ले। ऊपर में b है तो हम नीचे वाले समीकरण को b से गुना कर लेंगे, और नीचे में a है तो हम ऊपर वाले समीकरण को a से गुना कर लेंगे। ठीक है ना, तो अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हमें इन सभी को a से गुना करना है, तो जब आप a में a से गुना करोगे तो वो हो जाएगा a स्क्वायर x। ठीक है ना, प्लस बी वाई में जब a से गुना करोगे तो ए बी वाई बराबर a में a से गुना करोगे तो a स्क्वायर
माइनस बी में ए से गुना करोगे तो ए बी। ठीक, नीचे वाले में हमें बी से गुना करना है। तो देखो बी एक्स में जब तुम बी से गुना करोगे तो बी स्क्वायर एक्स माइनस ए वाई में बी से गुना करोगे ए बी वाई बराबर में ये ए में बी से गुना करोगे तो ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ए बी वाई प्लस में ए बी वाई माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा, ए बी माइनस में और ए बी के आगे कुछ नहीं मतलब प्लस, तो ये ए बी माइनस में ए बी प्लस में ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे सामने है ए स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस बी स्क्वायर एक्स बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लेने पे यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, तो x बराबर के उधर 1, ठीक है, मतलब इससे ये एक बार में कट गया। अब x बराबर 1 आ गया। अब समीकरण 1 से, तो देखिए अपना जो समीकरण 1 है वो यही है, तो हम इसे फिर से लिख लेंगे ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए माइनस बी। तो देखो ए है तो ए गुने एक्स की जगह पे हमें 1 रखना है, प्लस जैसे है आप उसे वैसे ही लिखेंगे। ए में जब आप 1 से गुना करेंगे तो वो ए प्लस बी वाई बराबर ए माइनस बी। देखो ए दोनों तरफ है तो ए से ए कैंसिल हो गया, बच गया बी वाई बराबर माइनस बी, बी से बी एक बार में कट जाएगा तो y बराबर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली अपना आंसर आ गया x बराबर 1 और y बराबर माइनस 1। ठीक है, तो काफ़ी आसानी से आप समझ रहे होंगे, आपको कोई समस्या नहीं आ रही होगी। देखिए अब इसके बाद जो अपना अगला प्रश्न है इम्पोर्टेंट आपके लिए, वो है प्रश्न संख्या 32 का पहला। ठीक है, देखो बत्तीस का पहला नंबर प्रश्न है x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर में 2। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हम इसे प्रॉपर समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम कैंची गुना करेंगे, क्रॉस गुना जब करेंगे आप, तो देखो पहले ये इससे गुना होगा, x में b से गुना करोगे तो वो bx हो जाएगा, प्लस देखो ये इससे गुना हुआ ना, अब ये इससे गुना करो, a में y से गुना करोगे तो ay, और बटे में जब भी क्रॉस गुना करेंगे हम तो नीचे वाला दोनों गुना हो जाता है, तो a में b से गुना करोगे तो ab बराबर में 2। ठीक है, तो बच्चों अब फिर क्रॉस गुना करेंगे तो bx प्लस ay है बराबर, और AB में हम 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2ab, ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा समीकरण है आपका ax माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया अपना समीकरण नंबर दूसरा। अब ये काफ़ी आपके लिए आसान हो गया, आप देख रहे हो y जो है वो अपना प्लस माइनस में है, तो ऊपर में a है y के साथ, तो हम नीचे वाले समीकरण को a से गुना करेंगे, नीचे वाले में b लगा हुआ है तो हम ऊपर वाले में b से गुना कर देंगे। अब देखो इन सभी को हमें b से गुना कर लेना है, तो bx में जब हम b से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ay में जब हम b से गुना करेंगे तो ए बी वाई बराबर 2ab में जब हम b से गुना करेंगे तो 2ab स्क्वायर। ठीक है, नीचे में हम a से गुना करेंगे तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई बराबर में, देखो इन दोनों में हमें किससे गुना करना है, a से गुना करना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए बी वाई प्लस में और ए बी वाई माइनस में यह कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बी स्क्वायर एक्स, आगे कुछ नहीं मतलब प्लस ए स्क्वायर एक्स बराबर में यहाँ पे है 2ab स्क्वायर। चलो हम इसे गुना कर ही लेते हैं, जैसे प्लस a में a स्क्वायर से गुना करोगे तो a क्यूब
फिर माइनस ए में बी स्क्वायर से गुना करोगे तो ए बी स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब ए स्क्वायर में आप ए से गुना करोगे तो ए क्यू, फिर माइनस बी स्क्वायर में ए से गुना करोगे तो ए बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स जब कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर में देखो 2ab स्क्वायर में से जब आप माइनस करोगे एक ab स्क्वायर तो ab स्क्वायर बचेगा प्लस में ए क्यू। तो ये जैसे हम इसे वैसे ही रहने देंगे। इन दोनों में हम देख रहे हैं कि a जो है दोनों में है तो हम a कॉमन लेंगे यहाँ से, तो बच जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए तो q है ना, अब a कॉमन लिए हैं तो a स्क्वायर हो जाएगा। तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से यहाँ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर में आ गया अपना a, ठीक है। तो x बराबर a। तो बच्चों अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, हमें समीकरण किसी से भी आप चल सकते हैं, समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 अपना क्या है, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 2ab, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 2ab, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हमें x बराबर a रखना है, ठीक है ना। तो b है तो b इंटू एक्स की जगह पे हमें a रखना है प्लस ए वाई बराबर में 2ab। तो b में a से जब हम गुना करेंगे तो वो ab हो जाएगा प्लस ए वाई बराबर 2ab। अब देखो यहाँ पे हमें y का वैल्यू चाहिए तो ए वाई बराबर में 2ab। ये जो ए बी है वो प्लस में है, उधर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 2ab में से हम घटाएंगे एक ए बी तो सीधे ए बी बचेगा, ए से ए कैंसिल हो गया तो y बराबर b। तो फाइनली हमारा जो आंसर आया यहाँ पे वो x बराबर a और y बराबर b, ठीक है ना। ये अपना आंसर हो गया। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है 32 का दूसरा ये है x बटा a माइनस वाई बटा बी बराबर 0। तो देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, क्रॉस गुना कर लेना है। x में जब आप b से गुना करोगे तो bx माइनस ए वाई और बटे में दोनों गुना हो जाएगा। तो a में b से गुना करोगे तो ए बी बराबर 0, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं बी एक्स माइनस ए वाई बराबर, ये ए बी में जब हम 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो बच्चों आप देख रहे हो यहाँ पे y माइनस प्लस में है, ऊपर में a है तो नीचे वाले में a से गुना करेंगे, नीचे में b है तो ऊपर वाले में हम b से गुना करेंगे, ठीक है। तो इन सभी को हम b से गुना करेंगे। तो bx में b से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स माइनस ए वाई में हम b से गुना करेंगे तो ए बी वाई, ठीक है। बराबर में तो 0 रह जाएगा क्योंकि किसी से भी गुना करें 0। नीचे वाले को हमें a से गुना करना है तो ए एक्स है तो ये ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस में ए बी वाई बराबर में इन दोनों को हमें किससे गुना करना है, a से। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से ए बी वाई माइनस में ए बी वाई प्लस में कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में है बी स्क्वायर एक्स, आगे कुछ नहीं मतलब प्लस ए स्क्वायर एक्स बराबर में जैसे है आप उसे वैसे ही रहने दो। अब देखो हम इनमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हम इनमें से x कॉमन ले सकते हैं। तो x कॉमन लेने पे यहाँ से क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर में a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, x बराबर a, ठीक है। अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है अपना बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0, बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0। तो यहाँ से देखो b है तो b गुने x के जगह पे a है माइनस ए वाई बराबर 0।
तो बी में ए से गुना करोगे तो ए बी, ए वाई माइनस में है उधर ले जाओगे तो वो हो जाएगा आपका प्लस में। तो यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो गया, इसलिए b बराबर y या y बराबर b। तो फाइनली अपना जो आंसर यहाँ पे आया वो x बराबर a और y बराबर b। तो काफ़ी अच्छे से ये बेहतरीन तरीके से एकदम आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। समझ में नहीं आने की कोई यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। देखिए अब जो है अपना 32 का तीसरा नंबर सवाल, x बटे a प्लस y बटे b बराबर a प्लस b, ये है अपना समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण है x बटे a स्क्वायर प्लस y बटे b स्क्वायर बराबर 2। चूँकि ये दोनों समीकरण जो है वो दोनों बटे के रूप में है, इसलिए मैंने इसे ऐसा ही रहने दिया, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि y जो है ना वो भी प्लस में ही है और x वाला जो टर्म है वो भी प्लस में ही है। तो हम यहाँ से किसी को भी बराबर करेंगे, चिन्ह तो बदलना पड़ेगा। तो y वाले को हम लोग बहुत बराबर कर लिए, चलिए x वाले को बराबर करते हैं। देखो यहाँ ऊपर में x है, यहाँ भी ऊपर में x है, ऊपर वाला टर्म तो बराबर है। नीचे वाले टर्म को देखते हैं, यहाँ नीचे में एक a है, यहाँ नीचे में a स्क्वायर है। तो देखो बराबर ही करना है ना, तो यहाँ a स्क्वायर है, अगर ये भी a स्क्वायर हो जाए तो दोनों बराबर हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये a स्क्वायर है, हमें इसे भी a स्क्वायर लाना है। तो हम गुना जो करेंगे ना, तो देखो ऊपर में तो कुछ चेंजिंग नहीं है क्योंकि ऊपर का पार्ट दोनों का बराबर है, तो ऊपर में तो कुछ चेंजिंग नहीं करना है। नीचे a है, हमें a स्क्वायर लाना है, तो हम a से गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखो तो x है तो x बटे a में जब आप a से गुना कर दोगे तो वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस y बटे b में जब आप a से गुना कर दोगे तो a b हो जाएगा बराबर। अब देखो a प्लस बी में गुना करोगे 1 से तो a प्लस बी बटे में a, ठीक है। नीचे वाले में तो हमने गुना किया नहीं है, तो यह x बटे a स्क्वायर प्लस y बटे बी स्क्वायर बराबर 2। अब यहाँ से आप ये देखो कि ये दोनों बराबर है लेकिन दोनों प्लस में है, तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ऊपर में बच गया y बटे ए बी माइनस वाई बटे बी स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे तुम ये देखो, ये जो बटे के नीचे a है ये तो दोनों के नीचे होगा ना, तो a से a कट जाएगा, ठीक है ना, a से a कट जाएगा, कितने से 1 से, प्लस में b बटे a माइनस में 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में तुम क्या कॉमन ले सकते हो, तो इन दोनों में हम जो कॉमन ले सकते हैं वो हम y कॉमन ले सकते हैं, बटे में b दोनों में है तो हम b कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से बच क्या जाएगा, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 बटा a माइनस 1 बटे, यहाँ पे देखो b स्क्वायर था ना हमने, तो एक b ही बाहर निकाला है तो एक b बच जाएगा बराबर। यहाँ पर b बटे a है और 1 में से जब आप घटाएंगे 2 तो यहाँ हो जाएगा -1। अब देखो हमें यहाँ पे किसका वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू चाहिए, तो y बटे b इंटू में अब कैची गुना कर ले या यहाँ पे भिन्न का घटाव कर ले, तो 1 में b से गुना करोगे तो b माइनस a बटे में दोनों गुना कर लेंगे तो ए बी बराबर में जो एलसीएम हो जाएगा वो a हो जाएगा और ये हो जाएगा b माइनस a, ठीक है। अब क्या हम कुछ कटा सकते हैं, तो देखो यहाँ नीचे में a है, यहाँ भी नीचे में a है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, b माइनस a से b माइनस a कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया y बटे b में आप b से गुना करोगे तो b स्क्वायर बराबर में 1 कुछ है नहीं मतलब 1, तो जब क्रॉस गुना करोगे आप तो y बराबर बी स्क्वायर में 1 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो y बराबर क्या आ गया बी स्क्वायर आ गया। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे समीकरण 1 से छोटा आपको समीकरण 2 दिख रहा है, ठीक है। तो हम चलेंगे समीकरण नंबर 2 से, तो समीकरण 2 है अपना x बटे ए स्क्वायर प्लस वाई बटे बी स्क्वायर बराबर 2, ठीक है ना।
तो देखिए एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस वाई है, तो वाई बराबर हमें बी स्क्वायर आया है, तो वाई की जगह पे हम बी स्क्वायर डालेंगे, तो यहाँ पे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर का काम खत्म। तो एक्स बटे ए स्क्वायर बराबर में, ठीक है ना, बराबर में देखिए 2 है ना, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कितने से कटेगा, 1 से, तो 1 प्लस में तो उधर ले जाओगे माइनस में हो जाएगा, तो एक्स बटे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 में से 1 जाएगा तो 1, ठीक है ना। अब देखिए तो फाइनली हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, ये क्रॉस गुना करोगे तो एक्स बराबर ए स्क्वायर में 1 से गुना करोगे तो ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आंसर जो आया आपका एक्स बराबर ए स्क्वायर और वाई बराबर बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आज आपने देखा है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके हर एक टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। हाँ, इसके अलावा यदि आपको मैथ के किसी भी चैप्टर में कोई समस्या आती हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे, मैं उसका वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। आज तक के लिए इतना ही, जय हिंद।